ठीक है, चलो 1 mu इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 raised to power -24। ये मैंने समझा दिया था। और पिछली क्लास में यस हमने एक सर। टर्म पढ़ा था जिसका नाम था एटॉमिक मास, याद है क्या सबको? यस सर। एटॉमिक मास में हमने बोला था कि क्या होता है, मास ऑफ अ एटम। भाई एक एटम का मास कैलकुलेट कर लेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। और ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, और ये कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला कि जैसे हम अपना वेट मेजर करते हैं 20 किलोग्राम में, वैसे ही एटम का भी वेट मेजर करने के लिए वहाँ किलोग्राम की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट देना पड़ेगा, और उस यूनिट का नाम हम लोगों ने क्या लिखा था, एम। ठीक है क्या? यस सर। समझाया था ना एमयू का मतलब क्या होता है? यशिका समझ में आ रहा है क्या? फिर यस हमने सर। एक रिलेटिव एटॉमिक मास टर्म पढ़ा था। ये शायद हमने पढ़ाया था, रिलेटिव एटॉमिक मास, कि किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, कि हम कितना सुंदर हैं, हम कितने मोटे हैं, हम कितने पतले हैं, हम किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो वहां पे एक टर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये क्या होता है, मास ऑफ एन एटम विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड, मतलब किसी के रेफरेंस लेना पड़ेगा। और हमने रेफरेंस किसको लिया था अपना, ये 1 mu, ये जो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम होता है, इसको हमने रेफरेंस लिया था। अभी ये मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैंने पिछली क्लासेस में समझा दिया था। ठीक है उज्जवल, इतना मैंने बता दिया था पिछली क्लास में। अब यहाँ से हम स्लो रहेंगे ना। 1/12 मास ऑफ यस सर, कार्बन। क्लियर। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लासेस में इतना सीख लिया था। ठीक है, बोलो, समझ में आया क्या? तो यस बोलो सर। भाई। अब यस अगला सर। टॉपिक आगे का हम चालू करते हैं। आगे का हम क्या चालू करेंगे, आगे का हम चालू करते हैं, जरा देखना आगे का मैं क्या चालू कर रहा हूँ। एक टर्म होता है जिसको लोगों ने नाम रखा है क्या, मॉलिक्यूलर मास। किसी को पता है क्या क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? कोई बताएगा क्या, मॉलिक्यूलर मास वेट कौन होता है, मनन? मास ऑफ हाँ, ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। हाँ वेरी गुड, ये भी सही है, मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। और कोई डेफिनेशन बताए? उज्जवल, अर्पित, मनन कहाँ चला गया भाई? मैं यहीं पे हूँ। एक, यस सर। अच्छा, मनन तो कर तुम्हारी स्क्रीन दिखा क्यों नहीं रही मेरे सामने? हाँ मनन बताओ, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सिंपल, एटॉमिक मास में हम एक सर। एटम का मास बोल रहे थे, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है भाई, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, खत्म। यस सर, इट इज मेजर्ड इन डाल्टन्स एंड ऑल। नहीं, एटॉमिक डाल्टन्स की मास। बात नहीं, नहीं डाल्टन्स की बात नहीं करते, वो मैं समझाऊंगा। ठीक, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल, मास ऑफ एन मॉलिक्यूल। ठीक है, या फिर अगर मैं किसी एक एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल की बात करूं, सपोज हमने एक एग्जांपल ले लिया H2SO4। अब H2SO4 में हमारे पास क्या है, कितने लोग बता सकते हैं इसके एक मॉलिक्यूल्स में, इसके एक मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम हैं, कितने सल्फर एटम्स हैं, ये कौन बता सकता है? अगर मैं बात करूं सर इसके टू एक पूरे हाँ, हाइड्रोजन एटम्स, वन सिंगल ठीक है, टू सल्फर एटम। हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, वन किसको रिप्लेस सल्फर कर दो, एटम। 1 सल्फर एटम है, बाकी लोग को ही बोलना है अर्पित। और और चार, ये 4 चार ऑक्सीजन। नंबर फोर लिखा है तो ऑक्सीजन 4 एटम। ऑक्सीजन एटम है। फोर। ठीक है, अगर मुझे इस मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है, तो भाई हाइड्रोजन एटम कितने हैं उनका मास, मतलब एक हाइड्रोजन एटम का कितना मास होगा, इनटू कितने हैं सल्फर एटम, कितना है इनटू कितने सल्फर एटम, ऑक्सीजन एटम कितने हैं इनटू। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ ऑल द एटम, या फिर मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, पर उनको हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, उसे हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूलर मास बोल देंगे। यस सर। इतने लोगों को समझ में आया? अब जैसे मान लो मेरे को H2SO4 का मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कितने लोग कैलकुलेट करके बता देंगे? 9th क्लास में तो ये सिखाया गया था ना, 9th क्लास में H2SO4, 10th क्लास में कि सर हाइड्रोजन दो हैं, और 98 हाइड्रोजन का ग्राम। एटॉमिक मास 1 होता है। सल्फर क्या एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। इसका डबल कर दो कितना हो जाएगा, 32, इसका 32। एटॉमिक 32। मास। 32। सल्फर 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। और ये 8 क्या है, इवन है, तो 64। इवन है तो क्या कर दोगे, डबल कर दोगे तो 16, यस यानी सर। कि 16 × 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 98। और ये मॉलिक्यूल का यस मास सर। कैलकुलेट करना है, तो आगे हम क्या लगा देंगे, समझ में आया क्या? यस सर। यस। यस सर। आगे हम क्या लगा देंगे, 98 अब लोग तुरंत डाउट पूछने लगे, ये क्या बता रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले बोले पिछली क्लास में एटॉमिक मास का मास कैलकुलेट करेंगे, उसमें भी जैसे सोडियम का मैंने मास कैलकुलेट किया,
तो उसमें भी आप 23 एमयू लिख दिए और इसमें भी आप एमयू लिख रहे हो। ऐसे कैसे, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? हम कैसे पहचानेंगे कि मतलब एटम का मास कैलकुलेट कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर रहे हैं? समझ में आया क्या डाउट? डाउट क्या हुआ है? तो लोगों ने कहा ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा करो, इस टर्म को आप एमयू की जगह क्या कर दो, आप यू से रिप्रेजेंट करो, और जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास। क्या मतलब हुआ इसका? कि जब एटम, मतलब आप ये यू जर्नल यूज कर सकते हो, जब एटम आएगा तो हम समझ जाएंगे कि एटम की बात कर रहे हो, सामने अगर सैंपल एटम का है तो। अगर सामने सैंपल मॉलिक्यूल का है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो। समझ में आया क्या? पर जनरली 99 या 100% जो भी किताबें आती हैं वो हमेशा एमयू में ही देती हैं उसका मॉलिक्यूल का मास। उसमें हमें कंफ्यूज नहीं रखना है कि यू, मतलब कंफ्यूजन के लिए हमने यू बता दिया, पर यू कोई भी नोटेट नहीं करेगा, कोई भी डोनेट नहीं करेगा यू से। मैक्सिमम बुकें एमयू से ही चलाएंगे। कहीं भी अगर लिख दिया गया, जैसे मान लो ये सैंपल है और इस सैंपल के अंदर मैं लिख दूं H2SO4 और मैं बोल दूं इसका मास है 98 एमयू, तो हम समझ जाएंगे ना कि भाई सैंपल किसका है, मॉलिक्यूल का है। तो मॉलिक्यूल का अब एमयू लिखा है तो मतलब ये मॉलिक्यूल का मास बता रहा है। सपोज मैंने सैंपल लिया और इस सैंपल के अंदर मैंने सल्फर ले लिया और यहाँ मैंने लिख दिया 32 एमयू, तो हम समझ जाएंगे कि भाई सैंपल में क्या है, एटम है, तो मतलब ये इसकी एटॉमिक मास की बात कर रहा है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? आगे जो। क्लियर सर। बराबर। ये मॉलिक्यूलर मास Yes, समझ में sir. आया क्या? ये मॉलिक्यूलर मास समझ में आया क्या? यस सर। लोग मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है। ये समझ में आया क्या मॉलिक्यूलर मास? बोलो। यस सर। Yes, यस sir. उज्जवल, अर्पित, अर्पित यस सर। यस सर। आ गया ना? ठीक है। अब यहाँ पे भी हम एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं क्या? सर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? बोलो। क्या? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, उसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, RMM। क्या बोलेंगे? RMM, पूरा नाम लिख दे रहा हूँ मैं। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे इसको? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है क्या? रिलेटिव टर्म Yes, sir. हमेशा किसी की रिस्पेक्ट में बात होती है। ठीक है? जैसे कि हम कितने सुंदर हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, हम कितने सुंदर हैं किसी की रिस्पेक्ट में, XYZ किसी की रिस्पेक्ट में। तो वैसे ही लोगों ने कहा कि अगर मुझको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मास ऑफ जिसका निकालना है उस मॉलिक्यूल का क्या करूंगा, मास लिखूंगा। और मुझे एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। और हमने पूरी चीजों को रेफरेंस लेने के लिए, मैंने समझाया था पिछली क्लासेस में कि जब भी हम रेफरेंस लिए हैं, इस बार हम किसको लिए हैं, 1 एमयू को। और ये जो वैल्यू होती है वो आती है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के। ये मैंने सिखाया था, इसी को हमने रेफरेंस लिया है। क्यों लिया है ये भी मैंने समझाया था। बोलो। Yes, यस sir. सर। यहाँ पे मैं इसकी सी रिस्पेक्ट में मेजर करूंगा तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। कितने लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला थोड़ा सा क्लियर हुआ? सर एक और मेथड था ना, वो मास ऑफ 6.0 और 22 इंटू हाँ, टेन ओ टू मैं दी कर, पावर हाँ आने 23 आने आने, वाला। हाँ आने वाला, आने वाला। वो मोलर मास है, आने वाला। स्टेप बाय स्टेप चल रहे, इसके बाद ही आएगा ना। ये समझ में आया क्या उज्जवल? यस सर। ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल करके समझ लेते हैं। एग्जांपल में सपोज मुझको किसी ने बोला कि H2SO4 का मुझे क्या निकालना है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना। ठीक है? बोलो, कितने लोग निकाल लेंगे? सर निकाल बोलो यार। लूंगा। अब बताओ निकाल सब देंगे लोग सर। बोलो। H2SO4 का एटॉमिक मास कितना आया था सर? 98। और आगे क्या 98 लगाना है, एमयू। एएमयू। इसका मास कितना आ गया सर? 98 एमयू। और सर इसकी पूरे की वैल्यू कितनी होती है, आपने पिछली क्लास में बताया था, 1 एमयू। 1 यहाँ एएमयू। एमयू लिख दिया। एमयू और एमयू ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, मतलब ये रिलेटिव एटॉमिक, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी। Yes, इससे sir. क्या समझ में आया, इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि अगर मेरे से कोई ये पूछेगा H2SO4 है, दो टर्म यहाँ से राइज होंगे। एक, कोई तुमसे पूछ सकता है क्या, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल, मॉलिक्यूलर मास निकाल दो।
और एक H2SO4 है, इससे कोई तुमसे पूछेगा तो इसका क्या निकालोगे तुम? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 98 और आगे क्या लगा दोगे? Mu। ठीक है क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आगे केवल और केवल हमें क्या लिखना है? 98 विदाउट एनी एनी यूनिट। कितने लोग ये बात समझ में आए? यस। Yes, sir. Yes, sir. अर्पित, यस सर। अर्पित बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ? सो रहे हो क्या अर्पित? हाँ अर्पित, अपनी स्क्रीन तो नहीं, बंद सर sir. कर कोई लो। वैसे, सर कोई कांस्टेंट तो ले सकते हैं ना 98 के आगे? 9 कौन बोल रहा है? ये उज्जवल? यस सर। हाँ उज्जवल, क्या बोल रहे हो बताओ। इसमें आरएमएम में? 98 के आगे कोई हाँ भी एक कांस्टेंट तो ले ही सकते हैं ना? जैसे बोलो कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट लूं? के? हाँ, कोई भी यू क्या फायदा? के। हाँ, क्या फायदा होगा इसे कांस्टेंट लेने से? सर डिफरेंशिएट हो जाएगा ना रिलेटिव और नॉर्मल उसमें, कि अगर हम एएमयू भी लिख रहे हैं नॉर्मली ये लिख देंगे। ये ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है ना, देखो ना लॉजिकली, देखो ना, ये ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है। अगर हमसे कोई मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो मैं उसके आगे एमयू लगाऊंगा। और अभी थोड़ी देर पिछली स्लाइड में देखो, हम्म। पिछली स्लाइड में दिखाता हूँ, पिछली स्लाइड में कंफ्यूजन मत रखो। एंड सो डिस्क्रिप्ट। पिछली स्लाइड में मैं दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा है। ये पिछली स्लाइड दिख रही है क्या? पिछली स्लाइड। यस सर। अभी पिछली स्लाइड में देखो क्या लिखा है मैंने, रिलेटिव एटॉमिक मास। ऑलरेडी ये तुमको दिख रहा है कि सर 98 एमयू एंड दिस एमयू इज गोइंग टू कैंसल। तो फिर ये हमेशा यूनिटलेस ही आएगी, तो मैं क्यों के लगाऊंगा? मतलब ओके सर, क्या गॉट समझ इट। में, समझ में क्या आया कि भाई हम्म। मैं के लगा के मैं क्यों कंफ्यूजन बढ़ाऊंगा? अंडरस्टूड है कि इसके आगे मुझे कुछ लिखना ही नहीं है। ओके समझ सर। में आया? नहीं समझ में आया? सिंपल है ना, अगर मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो 98 एमयू, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो 98। डिफरेंशिएट है ऑलरेडी। एक को हमें बताना विथ यूनिट, एक को बताना विदाउट यूनिट। ये मैंने समझा भी दिया, ये क्या होता है हमेशा? यूनिट। क्यों होता है उसके लिए ये दिखा दिया मैंने, देखो। ये देखो, समझ में आया क्या ये वाली बात यस यहाँ सर। से? ये ठीक है अर्पित? Yes, sir. ऑन कर लो कैमरा, ऑन कर लो, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैमरा ऑन कर लो तुम। सो रहे हो क्या अर्पित? No, sir. तो ऑन कर लो, कैमरा ऑन करने में कितना टाइम लग रहा है? टेबल पे बैठ के ही पढ़ रहे हो ना? कितने लोग टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं? Yes, sir. सर मैं। Yes, sir. मैं भी सर। ठीक है। अर्पित कुछ तो कर रहा है, कैमरा ही ऑन नहीं कर रहा है। चलो अर्पित समझ लो। ठीक है, ये Turn बात समझ off में आई the क्या? class. ये बात समझ में आ Yes. गई क्या? बोलो। Yes, sir. ये Yes, बात समझ में sir. आ, Yes, मॉलिक्यूलर sir. मास समझ में आ गया तो आगे बढ़े, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. उज्जवल। यस सर। ठीक है। अगला हेडिंग अपना क्या रहेगा? इसको मैं हटा रहा हूँ। अगला हेडिंग रहेगा अपना मोलर मास। क्या रहेगा अगला हेडिंग? मोलर मास। अब मोलर मास को ध्यान से समझेंगे क्या होता है, अंतर है मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास में। जरा ध्यान समझते हैं इस बात को, ध्यान समझना, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा। तो सब लोग थोड़ा अटेंटिव हो जाओ। क्या हम पढ़ने वाले हैं? मोलर मास। तो ये मोलर मास दो तरीके में हम बांटेंगे, पर होता क्या है पहले मैं वो समझाता हूँ, फिर टाइप में बात करेंगे। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल एटम, या फिर यहाँ मैंने स्लैश कर दिया मॉलिक्यूल। क्या मतलब सर? दो तरह के मोलर मास हम डिफाइन करेंगे, जरा समझना पूरा। क्या हम करेंगे? दो तरह के मोलर मास डिफाइन करेंगे। अगर मेरा सैंपल में क्या होगा? एटम होगा। क्या होगा अपने सैंपल में? एटम होगा। उसको हम बोलते हैं ग्राम। अभी मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। अगर मेरा सैंपल मॉलिक्यूल्स होगा, क्या होगा? सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल हो जाएगा, उसे हम क्या बोल देंगे? ग्राम मॉलिक्यूल मास, या फिर ग्राम मोलर मास बोल देते हैं इसको। ग्राम मोलर मास। जरा पहले हम इस वाले पार्ट को समझते हैं पूरा, और एक पार्ट को समझ लेंगे, जस्ट उसका दूसरा क्या हो जाएगा? कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो समझिए क्या? बोलो। हेलो। Yes, यस sir. सर।
यहाँ इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा यूज आएगा, क्या आएगा सुनना ध्यान से। जैसे मैं बोलूँ तुम लोगों से, सब लोग रिप्लाई देना कि मार्केट शॉप में गए और सब लोग ने बोला सर 1 दर्जन केला दे दो, तो हमें शॉपकीपर कितना केला दे देता है? 12। हाँ। 12। वैसे लोगों ने कहा कि यार ये जो हमारे एटम्स होते हैं ना, इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बहुत ढेर सारे होते हैं। तो हमें क्या करना होगा ना, ये बहुत ढेर सारे जो इतने एटम्स हैं, उसके लिए हमें बहुत बड़ी यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी। तो लोगों ने कहा कि हम एक यूनिट डिफाइन करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, मोल। मतलब 1 मोल इज इक्वल्स टू, लोगों ने बोला 6.022 इंटू 10⁻⁻23। और यहाँ लोगों ने क्या लिखा, पार्टिकल्स। क्या लिखा? पार्टिकल। ध्यान समझना, पार्टिकल्स। हमारे पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं सैंपल में? सर इलेक्ट्रॉन हो सकता है पार्टिकल, एटम्स हो सकता है मेरा पार्टिकल्स, हमारा पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकता है, हमारा पार्टिकल्स न्यूट्रॉन हो सकता है, हमारा पार्टिकल्स प्रोटॉन हो सकता है, हमारा पार्टिकल आयंस हो सकता है। ये पार्टिकल एक जनरल टर्म है, उस जनरल टर्म के अंदर ये सारे लोग आते हैं। क्या समझ में आया क्या? थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है। तो सर हम पहचानेंगे कैसे? तो जब हमें क्वेश्चन दिया रहेगा तो उस क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि आपके क्वेश्चन में वो पार्टिकल मॉलिक्यूल है, वो पार्टिकल एटम है, वो पार्टिकल आयन है, वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, क्या है वो क्वेश्चन में बताया जाए। तो हम जो भी सैंपल में होंगे लोग, उन पार्टिकल शब्द को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। समझ में आया क्या? यस। यस सर। ये जो वैल्यू होती है, इसी लोगों ने वैल्यू को लोगों ने बोला, इसको हम बोलेंगे आज के बाद से एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलेंगे? अवोगैड्रो नंबर। थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, अवोगैड्रो नंबर। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, स्मॉल एन, ऐसे एक एन बनाएंगे और उसके नीचे सब्सक्रिप्ट ए देंगे, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक मोल में कोई पूछेगा, जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये मेरी एक पेन टैब है, मेरे को इसको 1 मोल पेन टैब खरीदनी है, तो इसका मतलब मुझे कितनी पेन टैब खरीदनी होगी? 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत बड़ा नंबर, हमें इतनी पेन टैब्स लाने पड़ेंगे। हो सकता है मेरा एक रूम भर जाए तब भी इतने पेन टैब कलेक्ट ना हो। थोड़ा सा फील आ रहा है क्या? इस नंबर कितना बड़ा, देखो 10⁻23 का है। बोलो यार। यस हेलो, उज्जवल, अर्पित, कस्तूरी, यशिका, यस सर। नहीं समझ में आ रहा है यस। क्या? आ रहा है सर। समझ आ रहा है सर। ठीक है उज्जवल, यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। अब समझ में आ गया कि एक मोल में कितने लोग होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे। यस सर। यस सर। 1 मोल में हम्म, 6.022 इंटू हाँ। 10⁻23। अब हाँ, तो इतने पार्टिकल का वो हमने क्या किया, सुनना ध्यान से, एक बॉक्स लिया। वैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, मैंने कहा यार हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल से कैलकुलेट करते हैं। सपोज मैंने क्या लिया, सोडियम ले लिया एग्जांपल। किसका ले लेते हैं हम एग्जांपल? सोडियम। एटम की बात कर रहे हैं तो कोई एक एटम ले लेते हैं। तुम्हारा मन करे कोई भी बोल दो, सोडियम मन करे तो सोडियम ले लेंगे, ऑक्सीजन, कोई भी जो बोलेगा वो ले लेंगे। बताओ सोडियम सही है कि और कोई ले ले? सोडियम से सर। ठीक है। तो हमने कहा कि हमने क्या ले लिया, एक सोडियम एटम्स ले लिया। अब मुझे कितने सोडियम एटम का मास कैलकुलेट करना है भाई? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास कैलकुलेट करना है। समझ में गए क्या? इसके अंदर ऐसे सोडियम के कितने एटम्स हैं बताओ जरा सब लोग। इस सैंपल के, इस बोरे के अंदर कितने लोग हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। सब लोग क्यों नहीं बोल रहा है? कस्तूरी क्या हो गया? 6.022 इंटू इंटू 10 टू टेन द रेज टू 10 to पावर पावर the power 20। 23। 23। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, मेरे को सारा दिख रहा है रिकॉर्डिंग में। कैमरा ऑन कर लोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम क्लासरूम वाली फीलिंग आ जाएगी। यस सर। अब ध्यान समझ लो, 10 मिनट में, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर वापस ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर ओके वापस मैं लिंक भेजूंगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके सर। बोलो सब लोग बोलो। यशिका वीडियो ऑन कर लो, रिपीट उज्जवल सब ऑन कर लो। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब जरा देखना मेरे को, कितने पार्टिकल्स हैं।
तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, सुनना ध्यान से, ये एक अपनी गाड़ी है ना। अब इस गाड़ी में मान लो मैंने किसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, किसका एग्जांपल ले लूं? सपोज उज्जवल का ले लेते हैं, आज उज्जवल पहली बार आया। उज्जवल है और उज्जवल जैसे 4 लोग हैं इस गाड़ी में। उज्जवल जैसे कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। मैं कहा कि भाई उज्जवल, इसका इस मतलब इस सब, मैंने पूछा तुम लोग से कि इस गाड़ी का मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है। तो क्या कहोगे? उज्जवल जैसे ही सबका मास सेम है, मतलब ये सब उज्जवल जैसे ही इनका सबका मास सेम है। तुम क्या कहोगे? कितने लोग हैं सर? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग हैं सर। और एक उज्जवल का मास कितना है? मास ऑफ वन उज्जवल। पूरा मास नहीं आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. बोलो यार सब लोग। हेलो। Yes, 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 sir. 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 उज्जवल मीटिंग ही छोड़ दिया क्या? चलो अभी आ जाएगा। So, चलो, ये समझ में आया क्या? yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है। तो वैसे ही हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? वैसे ही हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इसमें कितने सोडियम एटम है? 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम है। अगर मुझे इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है या फिर ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने अपने पास पार्टिकल हैं? इतने पार्टिकल्स हैं 6.022 इंटू 10⁻23, और उसमें एक पार्टिकल का मास कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर मास आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 6.022 into इनटू 10 to the power मास ऑफ 25. वन एटम। Sodium. कर दे क्या कैलकुलेट इसको? अच्छा, नंबर ऑफ Yes, sir. पार्टिकल्स को हमने Yes, लिख लिया, sir. कितने हैं अपने पास? इसको मैंने कहा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे, एन से, स्मॉल एन से। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल अपने पास कितने हैं? एन, और आगे यहाँ क्या लगा दिया? ए, And बोलो। इनटू, yes, sir. मैंने यहाँ क्या लगा दिया? मास ऑफ वन एटम। हमने किसका सैंपल लिया है? सोडियम का। तो सोडियम का मैं Yes, आगे sir. क्या लगा दूंगा? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 24. 23। 23. 24 कहाँ से हो गया? 23। आगे यहाँ मैं क्या लगा Sorry, sir. दूंगा? ए एम यू, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे इसको बराबर कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? 23। और एमयू और एन को एक साथ रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? एमयू इंटू एन को एक साथ रख लेते हैं। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. और इसको मैं चेंज कर दूं, एमयू इंटू एन को एक साथ रख लेते हैं। ठीक है। अब जरा तुम लोग मल्टीप्लाई करना एमयू और एन की वैल्यू को अलग से सेपरेटली, कितना आता है जरा देखना। एमयू की वैल्यू आती है, एमयू की वैल्यू कितनी है? 1 एमयू की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 पॉइंट by सिक्स 12. सेवन इंटू 10⁻⁻24। ये पिछली क्लास में बताया था क्या? ग्राम। Yes, Yes, sir. sir. और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा बताना मेरे को? 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। एक मिनट, मनन वेट कर रहा है उज्जवल। चलो क्या इसको हुआ? दूसरे से, उज्जवल लीव हो गया ना। चलो, आ गया सर. हाँ यस सर। उज्जवल कहाँ चले गए थे? सर कोई टेक्निकल इशू था, अपने आप मीटिंग से वो किक हो गए थे। अच्छा चलो कोई नहीं, इसमें समझ जाना, इस वाले में समझ जाना। अरे यार इस वाले में समझ जाना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में सेम यही काम करेंगे, समझ जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखना एमयू इंटू एन की वैल्यू देखो, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू ई। इसकी वैल्यू को सॉल्व करना जरा, मनन कैलकुलेटर में डालो। ये वैल्यू जब तुम कैलकुलेटर में डालोगे ना, ये पूरी वैल्यू, आगे क्या लगा है? Yes. ग्राम। कितने लोगों को समझ में आया भाई? 1 एमयू की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻24। ये मैंने सिखा रखा है पहली क्लास में। और आगे क्या यूनिट लग गई? ग्राम। और एन की वैल्यू यस मैंने सर। अभी थोड़ी देर पहले समझा दी है, यहाँ पे क्या लग गया? एन। इसको जरा इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आगे यूनिट क्या लग गई? ग्राम आ गई। जब तुम इन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, देखो -24 और 23 कट के कितना आ जाएगा? 10⁻⁻1। सबने पढ़ा है Yes, 9th क्लास sir. में इंडेक्स, 10⁻⁻1। यस सर। Yes, sir. 1.67 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा क्या? जरा इसको मनन Yes, मल्टीप्लाई sir. हाँ सर. करना, 1.67 इंटू सर 6.022 आ गया. मल्टीप्लाई करना।
कितना आ गया? 10.0567. अरे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है जो मैं गोले में कर रहा हूँ? 1.67 इंटू 6.0। 1.005674. क्या बता रहे हो तुम? सर टोटल शायद वैल्यू गलत बता ही रहा हूँ. बता रहा। गलत बता रहे हो, एक बार वापस मल्टीप्लाई करो सही से। अरे मेरे को करना पड़ेगा, सब लोग करो ना मल्टीप्लाई, बताओ मेरे को मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है? 10.0567. यही आ रहा है क्या? ये नहीं आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी। 1 पॉइंट, अच्छा ठीक तो है, कितना आ रहा है? 10 पॉइंट, सही है, सही सही सही। 05674. Yes, एक sir. मिनट, Same. कितना आ रहा है? Ten जीरो point टेन zero 10.0567. पॉइंट five जीरो six ठीक, five अपॉन six. 10 फाइव. कर दूं क्या मैं? यस. Yes, ये sir. वैल्यू कितनी आ गई? 1.005 आ गई क्या? यस. Yes, इसको sir. मैं Yes, क्या sir. बोल सकता हूँ? लगभग लगभग इसको 1 बोल सकता हूँ क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, और sir. आगे क्या लगाना पड़ेगा? इस पूरे की वैल्यू देखो जरा, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है, जरा एक बार देखना। इस पूरे की वैल्यू जरा देखना कितनी आ गई? लगभग लगभग 1 आ गई क्या? मैं इसकी जगह 1 लिख सकता हूँ, इस पूरे की जगह जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. मतलब ये हमें समझ में आ गया कि 1 AMU इंटू एनए की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है? 1 ग्राम के। ये समझ में आया 23. क्या? यस सर. 23 क्या कस्तूरी, ये क्या बोल रहे हो? 23 अभी ये मैंने समझा दिया ना, ये देखो ना जरा। 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻² होता है 1 AMU की वैल्यू। एनए की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने। मल्टीप्लाई करने के तुमसे ये मैंने पूछा, ये सॉल्व करते हुए कितना आया? 1 आ गया। इस पूरे नंबर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? 1 ग्राम लिख दिया। तो हमें ये बात समझ में आ गया कि 1 AMU इंटू एनए की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 ग्राम के। Yes, sir. मतलब क्या समझ में आया? यहाँ मैं So, 73 क्या लिखूंगा? एमयू इंटू एनए की जगह ग्राम। ग्राम. मतलब अगर 1 मोल एटम का मुझको मास कैलकुलेट करना है, उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं सर? वो 23 ही हैं, और उसके आगे मैं क्या लगा दूंगा? ग्राम लगा दूंगा। यस सर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? sir आ यहाँ पे गया. सर 23 अंडरस्टूड। ग्राम क्यों लिखेंगे? अरे ये देखो ना कस्तूरी, एक एटम का मास कितना है? 23 AMU लिखा तुमने। Yes, sir. एमयू और एनओ को मैंने क्या ले लिया? एक साथ रख लिया क्या? ये एमयू इंटू एनओ को एक साथ रख लिया क्या? Yes, देखो, sir. और ये एमयू इंटू एनए की वैल्यू क्या कैलकुलेट किया मैंने? ये पूरी कैलकुलेट करके क्या दिखाया तुमको? 1 ग्राम आता है, देखो ये कैलकुलेट करके दिखाया ना मैंने। Yes, sir. इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 ग्राम नहीं लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. क्या आ गया? 23 ग्राम नहीं आ गया क्या? Okay, sir. आ गया. उज्ज्वल ये समझ में आया क्या? नहीं आया यस वो सर उज्ज्वल को? अंडरस्टूड। आ गया क्या उज्ज्वल सर समझ आ में? गया मैं। यस सर मैं वो कर ही रहा हूँ ये चैप्टर में कर ही रहा था घर पर। तो समझ में आया ये कैसे आता है 1 ग्राम? अभी अगले वाले में मैं करूंगा, यस सर। वापस में लिंक भेज Yes, रहा sir. हूँ, वापस ज्वाइन हो जाना। तो ये वाला मैं काम उसमें करता हूँ, ठीक है? ये वाले काम करते हैं हम लोग मिलकर, ठीक है? फिर यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे और मूल कॉन्सेप्ट में हम घुस जाएंगे आज। ठीक है, तो एक और 40 मिनट की क्लास रख लें, किसी को Yes, प्रॉब्लम नहीं हो sir. तो। यस सर नो Yes, इश्यूज। sir. ठीक है, तो वापस लिंक जा रही है, वापस ज्वाइन हो जाना, ठीक है? तो मैं इसको एंड करता हूँ, वापस लिंक भेजता हूँ, ठीक है? और ये मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ बना के, तो लिखना मत, ठीक है? Okay, sir. चलो, अब वापस लिंक भेजता हूँ।